20-25 साल पहले की बात अगर हम करें तो हार्ट अटैक्स यूजुअली ओल्ड एज में हुआ करते थे, लेकिन वो हार्ट अटैक्स नॉर्मल थे क्योंकि इंसान जब 60-70 साल की एज तक घी, मक्खन, मीट और ऑयल जैसी चीज़ें कंज्यूम करता है तो उस वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज में एक चर्बी जम जाती है जिसको हम प्लैक कहते हैं। इस प्लैक की वजह से आर्टरीज का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि यही हाई ब्लड प्रेशर प्लैक को रप्चर करके हार्ट अटैक करवाता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोगों को अब हार्ट अटैक्स यंग एज में ही होने लगते हैं। तो पिछले 20-25 साल में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से लोगों की आर्टरीज इतनी डैमेज हो गई है कि महज 30 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक हो जाता है? इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि बैड डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव स्मोकिंग एटसेट्रा। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन रीजन देखा गया है यूथ्स में हार्ट अटैक होने का, दैट्स दे वर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के दो टाइप्स हैं, एक होता है गुड स्ट्रेस एंड द अदर इज बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस हर इंसान के लिए जरूरी है। गुड स्ट्रेस का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कल सवेरे कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको ये फिक्र रहनी चाहिए कि कल सुबह आपको टाइम पे जागना है। लेकिन गुड स्ट्रेस की एक सेफ्टी लेवल होती है, और जब हमारा स्ट्रेस उस लेवल को क्रॉस करता है तो वो बैड स्ट्रेस बन जाता है, एंड इफ इट कंटिन्यूज तो ये एंग्जाइटी बन जाती है, और इसी लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी से हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। कैसे? एंग्जाइटी की वजह से हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो हायर लेवल्स ऑफ एड्रीनलिन एंड कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स को हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब चीज़ें इंक्रीज कर जाती हैं। और जब तक हमारी बॉडी इस एंग्जाइटी के स्टेज में रहती है तब तक ये सब चीज़ें हमारे ब्लड में बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज प्लैक फॉर्मेशन की वजह से डैमेज हो जाती है। फिर किसी दिन अचानक प्लैक रप्चर करता है, क्लॉट बनता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एंड लेट मी टेल यू, प्लैक रप्चर करने के बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आपको स्ट्रेनिंग करनी पड़े, मतलब जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाए। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जब कभी जिम में हैवी वेट उठाते हैं जिसके लिए उनको स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उससे उनका ब्लड प्रेशर ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर जाता है, प्लैक रप्चर करता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो खराबी जिम करने में नहीं है, खराबी उस इंसान की आर्टरीज में होती है। ये इंसान पहले से ही बीमार होता है, बाहर से वो बड़ा फिट दिखता है लेकिन अंदर से वो फिट नहीं होता है। या अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ऐसे लोग जब अचानक से गुस्सा हो जाते हैं उसकी वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, प्लैक रप्चर करता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस तरीके से क्रॉनिक स्ट्रेस एक यंग इंसान को हार्ट अटैक का शिकार बना देती है। अब हमारा एक नेचुरल क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर ये ऐसी कौन सी एंग्जाइटी होती है जो एक जवान लड़के या लड़की को हार्ट अटैक तक ले जाती है? देखिए, हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, नॉट इवन विद देयर लव्ड वंस। कभी कभी हमें क्ल्यू मिल जाता है कि कोई शख्स अंदर से बड़ा गमगीन है, और कभी कभी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके गमों को ओवरशैडो करता है। बट यस, देयर आर many such young people who are suffering silently without letting others know. अगर हम अपनी सोसाइटी को क्लोजली देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे यूथ्स मिलेंगे who are fighting the battle with their life due to some reason or the other. It may be anything, because of being jobless, because of failures in life, because of relationship problems, because of family issues, or because of any other disappointments in life. Now the need of the hour is, ऐसे लोग चाहे हमारी फैमिली में हो, हमारे रिलेटिव्स हो या हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो, अगर हमें उनकी एबनॉर्मल कंडीशन के साइंस मिल गए, देन हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू फाइंड टाइम एंड टॉक टू देम एंड कंसोल देम एज मच एज वी कैन, बिकॉज दिस इज व्हाट दे नीड द मोस्ट एट दैट टाइम। ऐसे लोग तन्हाई में रहना पसंद करेंगे, बट उन्हें बिल्कुल भी तन्हा मत छोड़ो, क्योंकि उस वक्त उनके थॉट्स ही उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और अगर उनके साथ बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, then kindly keep them under medical supervision. But please don't take them lightly. Otherwise फिर जब ऐसे लोगों की सडन डेथ होती है ना, फिर पछताने के बगैर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, बस वो इंसान हमारे बीच नहीं होता। So be kind at the first place and contribute for the betterment of humanity.